अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बंदे के बारे में जिसने पूरी दुनिया में अपने गांव को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और जिसने जो है वो अपने काम को पूरी दुनिया में जो है लोहा मनवाया उसका और अपने काम की तारीफ़ करवाई। तो आप सही सुन रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला जून 11, 1993 को पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा गांव मूसा में पैदा हुए। सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही म्यूज़िक का और गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए वो शुरू से ही पहले दूसरे सिंगर्स के गाने गाया करते थे और उनको इसी तरह शुरू से ही गाने का शौक़ था। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये शौक़ प्रोफेशन में कैसे तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। उन्होंने अपनी शुरू की तालीम अपने गांव में ही हासिल की और फिर साथ वाले गांव में। उसके बाद वो गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए चले गए। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद 2016 में उन्होंने अपना पहला गाना एज ए लिरिसिस्ट जो है वो लॉन्च किया, जो कि निंजा ने गाया था। उस गाने का नाम था लाइसेंस, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाला फर्दर स्टडी के लिए कनाडा मूव हो गए। वहाँ उन्होंने साथ में काम भी किया और अपनी इंजीनियरिंग की फर्दर स्टडी भी कंटिन्यू रखी। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने अपना पहला ऑफिशियली गाना जी वैगन जो है वो रिकॉर्ड किया और हैरानगी की बात यह है कि ये गाना सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 रुपये में रिकॉर्ड हुआ। ये बात सिद्धू मूसेवाला ने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताई है। ये गाना मैडम गुरलेज़ अख्तर के साथ रिकॉर्ड हुआ था, जो कि ऑफिशियली रिलीज़ होने से पहले ही किसी वजह से लीक हो गया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने बिग बर्ड ब्राउन बॉयज़ को ज्वाइन किया, सनी मार्टिन और बिग बर्ड को। तो उनके साथ इसके काफ़ी ज़्यादा गाने हमें देखने को मिले। सबसे पहला गाना सो हाई जो 2017 में हम्बल म्यूज़िक गिप्पी गरेवाल की कंपनी ने लॉन्च किया सिद्धू मूसेवाला का, वो सुपर डुपर हिट गया और उसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े। उस गाने पे यूट्यूब पे अब तक 500 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। ये गाना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के बैक टू बैक सॉन्ग्स हमें देखने को मिले, ईस्ट साइड फ्लो, आउटलो, टिब्बियां दा पुत, टोचन और इसी तरह के बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हमें देखने को मिले। और सिद्धू मूसेवाला 2 साल में ही इंडस्ट्री के किंग बन गए, लिरिसिस्ट ऑफ किंग बन गए। बहुत ज़्यादा अवार्ड इन्होंने जीते। इंटरनेशनली इन्होंने पंजाबी म्यूज़िक को हिप हॉप में मिक्सअप करके रिप्रेजेंट किया और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े। बिलबोर्ड के ऊपर आज तक कोई जो है वो पंजाबी सिंगर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर पाया। सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल ईपी आई थी मुँह स्टेप, वो उसके तकरीबन सारे गाने उस पे बिलबोर्ड पे ट्रेंड करते रहे हैं। और पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला की ईपी लॉन्च हुई थी नो नेम, वो आज शाम को लॉन्च हुई और अगले दिन बिलबोर्ड के ऊपर थी। इतनी हाइप बन गई थी मूसेवाला की और इन्होंने अपनी तरक्की की मनाजिल आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा दूर जाना था कि इसके बाद 29 मई को ऐसा खौफनाक दिन चढ़ा कि वो किसी काम से अपने विलेज से निकले सिक्योरिटी के बगैर। सिक्योरिटी उनकी पहले ही ले ली गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो निकले और रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो गया और उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें साथ में उनके 2 दोस्त से वो तो बच गए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो है उस फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इस सिंगर की सबसे ज़्यादा बड़ी ख़ासियत ये थी कि इतना ज़्यादा फेम, इतना पैसा, इतना नेम आने के बावजूद भी इसने अपने विलेज को नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपने गांव में ही रह रहा था। इसने कई दफ़ा कहा कि पंजाब में इतने कलाकार हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, कोई एक भी अपने गांव में नहीं रहता। कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई अमेरिका रहता है, कोई कनाडा, कोई यूके, और ये वाहिद बंदा था जो अपने मूसा को छोड़कर कहीं नहीं गया।
इसी तरह सिद्धू मूसेवाला हमेशा हमेशा के लिए लेजेंड और गॉड बन गए। लिरिकली गॉड थे ये, इनके लिरिक्स का कोई तोड़ नहीं था। सही सॉन्ग इन्होंने लिखा था, जट दा मुकाबला 10 मैनू कित्थे है नी, जट दा मुकाबला 10 मैनू कित्थे है। तो इसी के साथ आज की हम अपनी गुफ्तगू का करते हैं एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। फिर मिलेंगे किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।